Hello bachcho, let's read the question. If the radius of Earth contracts 1 by n of its present value, the length of the day will be approximately. So बच्चों यहाँ हमें given है कि radius of Earth. So radius of Earth को हम पहले क्या मान लें r और ये modify होकर हो जाती है इसकी present value की 1 by n value. तो हमें फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ द डे क्या होगा। तो हम लेंथ ऑफ द डे को मान लेते हैं t और अब हमें फाइंड करनी है t डैश यानी कि न्यू लेंथ ऑफ द डे की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि जो एवरेज टॉर्क लग रहा है सिस्टम पर वो 0 है। इट मीन्स वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं दैट L1 इक्वल टू L2। अब एंगुलर मोमेंटम को हम एक्सप्रेस करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर स्पीड। सो L1 को हम लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 और L2 को लिख सकते हैं I2 ओमेगा 2। अब I1 यानी कि अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि अर्थ को हम क्या मान के चलते हैं एज द सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके किसी भी एक डायमीटर के अबाउट होता है 2/5 टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, जहां m को हम मान रहे हैं कि मास ऑफ अर्थ है एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो बच्चों हम I1 को लिख सकते हैं 2/5 m r1 स्क्वायर, ओमेगा 1 को लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय t and this is equals to I2 को लिख सकते हैं 2/5 m r2 square और ओमेगा 2 को लिख सकते हैं हम 2 पाई डिवाइडेड बाय t2। सो इसको मान लेते हैं t1। सो 2/5 m कैंसिल हो गया, मास मान रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 पाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों हमें t2 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, t2 इक्वल्स टू r2 डिवाइडेड बाय r1 ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t1। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, r2 क्या है प्रेजेंट वैल्यू का r बाय n है। सो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ रेशियो में हमें क्या मिल जाएगा 1 बाय n स्क्वायर मिल जाएगा और t1 को हम मान रहे हैं 24 आवर्स। सो दिस इज 24 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर एंड यूनिट आ जाएगी r में। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Thank you.